IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का ये लास्ट वीडियो है। 6 पार्ट में मैंने अलग अलग कराया है, आप उसको देख लीजिएगा। जो है बिहार स्पेशल हिस्ट्री को भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ये क्वेश्चन कम से कम बीपीएससी में 5 बार आ चुका है, मैंने आगे भी बताया था वीडियो में, और ये यूपी पीसीएस और आईएएस में भी कई बार आ चुका है, अलग अलग पीसीएस एग्जामों में आ चुका है। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था और इसी के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, संविधान सभा इसी के तहत बनाई गई थी और अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो जो पैथिक लॉरेंस थे ये इसके अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे और क्रिप्स इसके सदस्य थे, जबकि आपका एंड्रूज इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सदस्य इसमें नहीं था। तो ऐसे समितियों के सदस्य कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानकारी हमें रखने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? तो भारत कब आया था? तो आया था ये मार्च 1946 में आया था, लेकिन यहाँ पे 1946 कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगातार इससे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जब आया था तो उसमें क्या प्रावधान थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो पहला आपका है इसमें, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अंतरिम सरकार बनाई गई थी, ना कि कोई राष्ट्रीय सरकार बनी थी। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक वैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए एक वैधानिक व्यवस्था की गई थी, कैसे सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए, गलत हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही होगा, अर्थात सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखा है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ता की थी? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, और बेबेल योजना 1945 में आई थी। और दोनों से वार्ता किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद याद रखना 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और तब से लेकर के 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसीलिए ये लगातार 6 साल तक ये अध्यक्ष थे। तो सबसे ज्यादा अध्यक्ष के पद पे कौन था? अबुल कलाम आजाद थे। तो इन्होंने दोनों लोगों से वार्ता की थी, क्योंकि दोनों इसी पीरियड में अध्यक्ष थे और दोनों इसी समय में ये आया हुआ था, वार्ता हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सत्येंद्र सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? ठीक है, ये बिहार के प्रमुख नेता थे और ये किसके साथ जुड़े हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में मुख्य भूमिका निभाई थी और बाद में इन्हें जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार। तो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन योजना के सिपाही से बनाया गया था। लिखा है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में जो रियासतों का विभाग किसके पास था? तो जो रियासतें थी उसका विभाग किसको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो अंतरिम सरकार में कौन कौन मंत्री था, क्या था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बराबर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की जो स्थापना की गई थी वो सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। और राज्य विभाग का मतलब यहाँ क्या हो गया? देसी रियासत। यहाँ शब्द को इस्तेमाल अलग कर दिया है बीपीएससी ने। तो राज्य विभाग मतलब हो गया देसी रियासतों का जो विभाग था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जो है सरदार पटेल ने किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो चूंकि बीपीएससी में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रमुख नेता थे और अंतरिम सरकार मैंने अभी बताया था किसके सिपाही से बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के सिपाही से बनाई गई थी। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है,
अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे वो याद रखना लियाकत अली खान थे, और ये मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। ये भी याद रखना, ये मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम, अलग अलग मंत्री कौन थे सब पूछा जाता है। तो श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो याद रखना जगजीवन राम को सौंपा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। अब इस लिस्ट को देख लीजिएगा कि अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था, इसको देख लेना तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कौन सा विभाग किसके पास था। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो जब मुस्लिम लीग को लग गया कि जो है लगातार जो मिशन आ रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो या कोई भी मिशन हो, उसे पाकिस्तान शब्द की बात नहीं हो रही है, तब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और प्रत्यक्ष कार्यवाही के तहत, इसे हम डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, इसी के तहत पूरे देश में दंगा कराना शुरू किया गया था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखना जो है ये 16 अगस्त 1946 को, और मुस्लिम लीग अर्थात जिन्ना ने नारा दिया था हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था अलग देश की मांग को लेकर के, पूरे देश में दंगा करना यहीं से शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ब्रिटेन के थे, ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा कब की गई थी, मतलब कब क्या था? तो याद रखना जून 1948। उन्होंने कहा था कि हम 30 जून 1948 को हम पूरी तरह से भारत को छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इनमें से किसने 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो यह कौन थे? रेडक्लिफ थे, जो है सिरिल रेडक्लिफ थे। तो याद रखना जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के लिए आयोग बनाया गया था, और 2 आयोग कौन सा था? एक पंजाब के लिए बनाया गया था और एक बंगाल के लिए बनाया गया था। तो बंगाल वाले के लिए जो बांग्लादेश और आज वर्तमान में उसके जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए पंजाब वाले क्षेत्र के लिए बनाया गया था, और दोनों के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो आजादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत पूछा गया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? यही सी राजगोपालाचारी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का जब विभाजन हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो ये मैंने अभी बताया था, जेबी कृपलानी। तो देश आजाद हुआ और विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन को हमेशा देखते रहना जिससे क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? तो 1773 में पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? याद रखना अभी मैंने बताया 1773। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आए हैं इसलिए हमें इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया था? तो याद रखना 1786 के एक्ट के तहत।
तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में जो है तैनात था। जब वहाँ से वो रिटायर हुआ तो इसको भारत के लिए नियुक्त किया गया। तो इसने ये कहा था कि मैं भारत तभी जाऊंगा जब मुझे सेनापति का पद दिया जाए। तो याद रखना, गवर्नर जनरल के साथ सेनापति का पद देने के लिए एक एक्ट पास किया गया 1786 का, और तब यह तैयार हुआ भारत आने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखना, इसके लिए जो है फैसला रद्द करने का अधिकार दिया गया 1786। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो किसी गवर्नर जनरल को भारत में तैनात करने के लिए किया गया था, तो 1786 का ही एक्ट है, जिसमें सेनापति इसको बनाया गया था गवर्नर जनरल के अलावा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतया कब स्वीकार किया गया था? मतलब कि जो सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता था उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी, ये कब किया गया था? तो 1853 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इस समय लॉर्ड डलहौजी जो है कौन था? तो जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? कब पारित किए गए थे पूछा गया है। तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किए गए थे, तो ये हो गया 1835 में, फिर जो है 1867 में, फिर 1868 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और 1900 जो है 9 में इतनी बार जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत भारत में हुई थी कब? 1909 के माले मिंटो सुधार में किया गया था। इससे पहली बार मुसलमानों को दिया गया था पृथक निर्वाचन व्यवस्था, जिसमें यह कहा गया था कि जिन क्षेत्रों में मुसलमान ज्यादा हैं वहां केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते हैं और वोट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1919 का जब अधिनियम पारित किया गया तो उसमें जो है सिखों को, यूरोपियों को, जो आपका जो अंग्रेज हैं उन सबको दे दिया गया था। तो विस्तार 1919 में किया गया, लेकिन शुरुआत 1909 के अधिनियम में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से पढ़ने और जानने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? याद रखना, सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब हुई थी? तो 1919 का ये आधार बनी थी। तो 1919 के अधिनियम को चेम्सफोर्ड और आपका मॉन्टेस्क्यू सुधार भी कहा जाता है। तो याद रखना, इसमें जो चेम्सफोर्ड थे ये कौन थे? ये भारत के वायसराय थे, और मॉन्टेस्क्यू कौन थे? याद रखना, ये भारत के सचिव थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हर घटना के पीछे जो प्रधानमंत्री वहां के होते हैं अक्सर पूछाता है, ये आपको मिल जाएगा, मैं मेरे पोस्ट पे मैं डाल दिया हूं। तो याद रखना, लॉर्ड जॉर्ज इसके उस समय कौन थे? तो याद रखना, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारतीय उच्चायुक्त का जो पद होता था जिसे हम राजदूत कहते हैं, तो ये जो है कब हुआ था? तो ये याद रखना, 1919 के अधिनियम के द्वारा इस पद को बनाया गया था। तो याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से 1919 का अधिनियम, 1909 का, 1919, 1935, 1947, और इसके अलावा अगर कहा जाए तो याद रखना जो है 1892 का, इसके अलावा 1813 का, 1833 का और 1853 का, ये सारे अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका भी मैं अलग वीडियो बना के मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये अधिनियम को हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो याद रखना, ये उच्चायुक्त कब बनाया गया था? उच्चायुक्त बनाया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था क्या? तो याद रखना, 1935 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? तो याद रखना, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और याद रखना, ये द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, और 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था, और 1935 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट व्यवस्था जो की गई थी, ये इसीलिए इस अधिनियम को हमें अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत भी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? इसमें कौन सी ऐसी विशेषता जो 1935 में नहीं लागू की गई थी? ठीक है, पहला है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, भी बिल्कुल सही है। तो प्रांतों में द्वैध शासन को हटा करके स्वायत्तता लागू की गई थी। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये इसमें नहीं किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और भारत के संघ का प्रस्ताव किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अब 1935 में क्या क्या प्रावधान किया गया था, ये लिस्ट पूरी दे दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया, इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चन आता है तो गलत ना होने पाए। ठीक है, यह क्वेश्चन कब आया था? 2024-70 बीपीएससी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है? ऐसी कौन से अधिनियम के बारे में कहा था? ये 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक बहुत ज़्यादा है लेकिन इंजन है ही नहीं। तो इसके लिए ये पूछा जाता है कहावत किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था और 1935 के अधिनियम को कहा था। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और याद रखना जिन्ना ने इस अधिनियम को क्या कहा था? बिल्कुल बेकार और सड़ा हुआ कहा था। ठीक है, जिन्ना ने, क्योंकि इसमें उन्होंने जो कोशिश किया था कि जो हमें मुसलमानों के लिए मिल जाए वो नहीं मिल पाया था, इसलिए इसको सड़ा हुआ जिन्ना ने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो याद रखना संविधान के विकास में इन सारे एक्ट का प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो याद रखना इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का योगदान नहीं है, जबकि 73 का, 33 का और 1919 का अधिनियम का प्रावधान संविधान के विकास में उपयोग किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनाइटेड किंगडम कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया कौन सा कथन सही है। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये जब पेपर हुआ था तो उसी समय इनकी डेथ हुई थी, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर कोई ऐसी घटना हो जो इतिहास की हो और वो करंट अफेयर में होती है तो करंट अफेयर को इतिहास से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका याद रखिएगा ए हो जाएगा। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रजनी पामदत्त ने कहा था वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो रजनी पामदत्त की पुस्तक का नाम था इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे में इन्होंने बताया था ये शब्द किसके लिए कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा था। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और उनका सहयोग भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये बात कहा था उन्होंने, तो ये रजनी पामदत्त ने कहा था, इंडिया टुडे नामक पुस्तक में कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और रजनी पामदत्त की पुस्तक याद रखेगा, ये जो इंडिया टुडे ही उन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, न्यू लैम्प ऑफ द ओल्ड लेख श्रृंखला जो है 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेख का लेखक कौन था? तो जो ये लेख लिखा गया था, ये लेख किसने लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये लेख अरविंद घोष ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? याद रखना इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये शब्द गांधी ने कहा था। ठीक है, ये शब्द गांधी ने कहा था, इसीलिए इसका आंसर इसमें कोई नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो ये शब्द इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल गांधी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1965 में, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था। तो एक तरफ सेना जो है युद्ध लड़ रही थी और एक तरफ किसान जो है उस समय अकाल पड़ा हुआ था, सूखे से लड़ रही थी, इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये कौन था? याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है अंबा भाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो अंबा भाई जो है याद है स्वतंत्रता सेनानी है और इनका संबंध जो है आपका कर्नाटक से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये 2023 में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साराबंदी जो आंदोलन हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो 1947 के बाद सबसे अधिक योगदान किस महिला ने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अरुणा आसफ अली। तो भारत छोड़ो आंदोलन से इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उसके बाद भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे जो है आरक्षित छोड़ देंगे। ये 1946 में यह बात किसने कही थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सरदार पटेल। तो याद रखना बिहार की जनता के बारे में किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किसने वर्ष 1921 में पहली बार स्वतंत्रता मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था, लेकिन 1921 में पहली बार ये किसने उठाया था ये पूछा गया है। तो मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था ये बात, इसका मांग उठाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता 1923 में किसके द्वारा की गई थी? त्यागना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो हिंदू महासभा के स्थापना से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और इन्होंने बीएचयू की स्थापना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार के निर्माता बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम आरएसएस कहते हैं की स्थापना में क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन सा है? तो याद है ना भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम आरएसएस कहते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही समय में स्थापित हुआ था 1925 में। दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी को हम एक और कह सकते हैं सीमांत गांधी इनको कहते थे हिंदी में। यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, क्योंकि ये गांधीवादी नेता थे इसलिए इनको सीमांत या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। और याद रखना ये पाकिस्तान के विरोधी थे। ये पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था तो ये उसके बहुत बड़े कट्टर विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो और नया पाकिस्तान बने। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वही क्वेश्चन है सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रीयता पनपी थी तो उसमें सबसे बड़ी मदद क्या थी? पहला आपका ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए बिल्कुल सही है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने के लिए बिल्कुल सही है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिख करके लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, ये सारे कारण हैं जिससे भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार से थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल भेजा गया था, जहां पर ये किसके साथ थे? तो याद रखना ये जो है आपका जयप्रकाश नारायण के साथ थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कैथरीन मेयो
एल्डस जो है हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ये लोग कौन थे? ठीक है, इनके बीच आम रिश्ता क्या था? तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। ये लोग टिप्पणी लिखा था और ये लोग समर्थक थे, भारत के समर्थक थे और भारत के बारे में ये लोग सोचते थे, अच्छा सोचते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग का स्थापित करने के लिए कौन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? गुट निरपेक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 5 देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया था और इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसमें नेहरू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहा था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हमें एक अपना अलग गुट रहेगा जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कौन सी थी? नहीं थी स्वतंत्रता पूर्व भारत बिहार में पूछा गया है, क्या देना? कुर्मी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है देवबंद। तो देवबंद कहाँ है? याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के जो है ये क्या कहते हैं, सहारनपुर में है। ठीक है, वहीं पर है। लिखा है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्या लगना? ये अब्दुल कलाम आजाद, ये उसी देवबंद से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रणनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, STS, किस आंदोलन के बारे में ये किया गया था? याद रखना, जो संघर्ष विराम संघर्ष ये गांधी का जो किया गया था और ये जो है इसको रोलेट एक्ट से शुरू किया गया था, लेकिन इसको BPSC ने इस जो ऑप्शन दिया है कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ये 70 BPSC 2024 पूछा गया था। ये इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। BPSC ने माना है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जिसमें इसमें ऑप्शन नहीं है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, जिसमें गांधी ने जो है रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष की जो इसको आंदोलन में काफी उपयोग किया गया था। तो इस 2 आंदोलन में किया गया था, एक तो असहयोग आंदोलन भी किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। दोनों इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा सविनय अवज्ञा हो सकता है, क्योंकि BPSC ने सविनय अवज्ञा ही माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? इनमें कौन सी जोड़ी सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला आपका विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जो गलत हो जाएगा। CR दास को देशबंधु कहते हैं, यही सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और ऊपर दी गई घटनाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालानुक्रम सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला होगा आपका सूरत विभाजन। ये कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा माले मिंटो सुधार आया था कब? 1909 में आया था। इसके बाद होम रूल 1900 याद रखिएगा कब हुआ था? 16 में। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। सबसे पहले सूरत विभाजन हुआ, फिर इसके बाद आपका 1909, फिर 1916 और फिर 1918। तो ऐसी घटनाओं को भी हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे सीरियल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलत हो जाती है, इसलिए हमें इसको बहुत केयरफुल तरीके से जानना और समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें सबको ईयर भी याद रखना पड़ता है। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में, क्रिस मिशन का आगमन भी 1942 में हुआ था। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का जो आगमन हुआ था ये भी 1942 में हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये 1946 में आया था। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रिस मिशन सबसे पहले आया। तो क्रिस मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और उसके बाद जो लॉर्ड बेबल आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। अब क्रिस मिशन कब आया था आगमन? तो मार्च 1942 में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अगस्त में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूट का चयन करना है। एक तरफ राजनीतिक संगठन लिखा हुआ है, एक तरफ उसके संस्थापक लिखा है। तो पहला आपका है जो आपका खाकसार, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इनायतुल्लाह जो है मसलीकी ने किया था। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था।
इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये कब आया था? 70 बीपीएससी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा ने कहा था, जिन्हें आप आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता था? तो मदर टेरेसा याद रखना अल्बानिया की रहने वाली थी और इन्होंने भारत में बंगाल में रह करके मिशनरी चलाया था और बहुत से लोगों को जो है ये मदद करती थी। तो इन्होंने कौन सा किया था? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ये इसी संगठन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य की जो है किसने लिखा था? तो तिलक ने लिखा था। और कब लिखा था? जब इन्हें 1908 से लेकर के 1914 के बीच में 6 वर्ष की सजा हुई थी और म्यांमार के मांडले जेल गए थे, तो वहीं पर इन्होंने लिखा था गीता रहस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यू लेम्स ऑफ द ओल्ड, ये किसने लिखा था? ये पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने लिखा था। सिरोल ने, इनको चिरोल भी कहते हैं, सिरोल भी कहते हैं। और इन्होंने इसी पुस्तक में 2 लोगों को भारतीय अशांति का जनक कहा था, अशांति जनक कहा था। एक तो ये इन्होंने आर्य समाज को कहा था और दूसरा इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने इंग्लैंड जा करके इनके ऊपर जो है मानहानि का केस किया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य किसे चुना गया था? दादा भाई नेरोजी को चुना गया था। फिन्सबरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जाकर के वहां पर संसद पहुंचे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ किताब पूछा गया है कि किताब का राइटर कौन है और वो जो है किसने लिखा है, इसके बारे में पूछा गया है। पहला आपका है, बी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी है। ठीक है, दूसरा एस एन सेन ने पुस्तक लिखी है, कौन सी? तो 1857 की पुस्तक कौन लिखा है? तो इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा जो है आपका जो तीसरा है आपका कौन सा है? याद रखना, ये आपका एरिक स्ट्रोक ने जो किताब लिखी है वो कौन सी किताब लिखी है? याद रखना, उस किताब का जो नाम है वो है आपका कौन सी? किसान और राज। और S.B. चौधरी जो पुस्तक लिखे हैं उस पुस्तक का नाम क्या है? नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको याद रखना सी हो जाएगा। ठीक है, तो पुस्तक कौन लिखता है इसके बारे में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये 70 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था, जो कुछ लोगों का पेपर हुआ था एक सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नेरोजी ने लिखा था और इसी में इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिन्होंने जो है आनंद मठ भी लिखा था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत कौन सा है जानते हैं? झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो एक कानपुर के रहने वाले श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, द गैलरी ऑफ रॉक्स जो है रॉक्सकल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये पुस्तक कौन लिखा था? रस्किन बॉन्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 1984 ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका कौन? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है,
जो आपका देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो देशेर पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो याद रखना जो है सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विभिन्न राज्य और उनके लोक नृत्य कौन से हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला जो आपका कौन सा है, तो पहला है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो है कौन सा है ये हमें याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा कौन सा है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ये बर्रा हो जाएगा। दूसरा है आपका कौन सा, असम का बिहू हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का नटी हो जाएगा और राजस्थान का घूमर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, इसमें कौन सा कथन है जो गलत है। तो भीमसेन जोशी ये जो है शास्त्रीय गायन संगीत के हैं, जो अल्लाह जो है रक्का खां ये तबला बजाते हैं, देबू चौधरी सितार बजाते हैं और याद रखना सुब्बू लक्ष्मी जो ये बांसुरी से नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो MS सुब्बू लक्ष्मी है, यह है किसी संबंधित, तो याद रखना कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है, शास्त्रीय संगीत से। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनका बांसुरी से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट आपका है ठंडी युग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो याद रखना ये आपका म्यांमार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसमें इन विदेशों में विदेशी कौन है, तो नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला पहले विदेशी हैं जिनको प्राप्त हुआ, लेकिन अगर कहा जाए पहले विदेशी कौन है, तो पहले विदेशी याद रखना जो अबुल गफ्फार खान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो दिए नहीं गए हैं, तो नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ये विदेशी नागरिक पूछा गया, लेकिन अगर पहला बार पूछा जाए किसको दिया गया, तो अबुल गफ्फार खान को ही दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया के मैंने 6 पार्ट में पूरा आपको मॉडर्न इंडिया पूरा करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो अगला टॉपिक करेंगे वो हम लोग पहले साइंस करेंगे, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी करेंगे। तो अलग अलग टॉपिक के सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक के मैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।